आंदोलन को लेकर के 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। उसके साथ साथ में जिस प्रकार से एक बार फिर जो है किसान आंदोलन उठा था, वो रात जो जींद के कंडेला गांव में जो बीती थी, जहां पर राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के ऊपर जो जींद के कंडेला गांव के ने जो वहां पे चंडीगढ़ हाईवे को जो है जाम कर दिया था, उसके बाद जो आंदोलन के अंदर जो बदलाव देखने को मिला था, वो आंदोलन एक बार आज पूरी तरह से अग्रसर है। और लगातार उसके बाद जो कंडेला के अंदर महापंचायत हुई थी, उसके बाद महापंचायतों का लगातार जो दौर जारी है। हमारे साथ में है पेगाम कंडेला, हम उनसे बात करते हैं। कंडेला साहब, जिस प्रकार से कंडेला गांव से दोबारा फिर आंदोलन उठा था, अब अगर अब की बार अब बात करें, उसको लेकर के काफी दिन हो चुके हैं। आपके नेता कह चुके हैं कि हरियाणा में महापंचायतें नहीं होंगी, उसके बावजूद भी हरियाणा में महापंचायतें जा रही हैं। क्या हरियाणा में अब भी जरूरत बची है या बाहर जरूरत बची है? किस तरीके की रूपरेखा जो आंदोलन की है वो चल रही है? हमारी जो कंडेला में लाखों आदमी जो किसान महापंचायत 3 फरवरी को हुई थी, उसके हमने बाद हरियाणा में हमने कई खाप पंचायतें भी करी और किसान पंचायतें भी, जिस तरह 84 दलाल की 84 गांव जो बहादुरगढ़ के पास है, वहाँ बड़ी तकड़ी पंचायत हुई। और जहाँ ये कहते हैं नहीं भाई ये जाटों का है, वहाँ हमने गुमथड़ा में और ये करनाल में जो वहाँ जो खुद खट्टर का हल्का, वहाँ जाट बहुत कम है। 36 बिरादरी का आंदोलन, वहाँ इतनी भीड़ हुई थी। हमारी 3 पंचायतें हमने करनाल में करी थी, उसके बाद हमने खड़गपुनिया में करी थी, फिर बाल समंद में करी थी, और उसके बाद में राकेश टिकैत और हमारे संयुक्त मोर्चे के बलबीर सिंह राज्यपाल जितने भी थे, हम राजस्थान में कई 7-8 पंचायतें, नागौर में, भरतपुर में। आपने बहुत सारी पंचायतें कर ली, आपने बताया, क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा ये है भाई, सरकार ये फसल आ जाएगी, उठ जाएंगे, लेकिन सरकार ये न समझे किसान पूरी तरह से जाए। आंदोलन 10 साल चलो, अब की बार एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनता और तीनों कानूनों को रद्द नहीं करती, और जो हमारे आदमी पकड़ रखे हैं उनको नहीं छोड़ते, और मुकदमे वापस नहीं। जब तक आंदोलन जारी रहेगा, सरकार इस बात को, क्योंकि सरकार भी समझने लगी है, बंगाल में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, सारी स्टेटों में आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। सरकार कह रही है कि बंगाल में आपका कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, बंगाल में हम देखिए 12-13 तारीख को जाएंगे, वहाँ कितने आदमी, वहाँ भीड़ होने लगी। हमारे पास फोन लग रहे हैं, प्रधान जी आप आओ, सारे जितने भी हैं। और महाराष्ट्र में राजस्थान में भी कह रहे थे, राजस्थान में लाखों आदमी वहाँ भीड़ हुई और बड़ी तकड़ी पंचायत हुई। और राजस्थान के लोग जल्दी फसल उठा के वहाँ एमएसपी के लिए लोकसभा, क्योंकि दिल्ली सबसे बड़ी मंडी है एमएसपी की, वहाँ लेकर जाएंगे, एमएसपी लेंगे वहाँ। हरियाणा की अगर बात करें, सबसे पहली जो लड़ाई आपकी हरियाणा की जो सरकार है उससे है। वो सरकार तो गिरी नहीं, लेकिन बंगाल में कैसे कर पाओगे? नहीं, हमारी हरियाणा, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। हमारी 23 फसलों की एमएसपी है, जबकि 6% की खरीद होती है। 23 फसलों पर हमें एमएसपी दिया और हमने कानून बनाया एमएसपी के लिए। आज हमारी बाजरे की फसल है 11 से पिटन लग रही है, सरसम है 4000 के ऊपर है, 3-3 हज़ार में पिटन लग रही है, चना है, कपास है, सारी हमें एमएसपी मिलती नहीं। हमारी एमएसपी पे गारंटी कानून बनाए और इन कानूनों को रद्द करे, वरना मोदी सरकार इस बात से भय भी मान चुकी है। सरकार जो कानून लेकर आती है, राज्य सरकार के पास अधिकार होता है कि उस कानून को लागू, उस कानून को माने या ना माने। फिर नहीं, राज्य सरकारों को तो देखो, केंद्र जो आदेश करेगा, आज सारे अमित शाह मोदी के नीचे सारे चुंगन लग रहे हैं। ये इन दोनों में सवा कोई बोलता नहीं। मैंने मुख्यमंत्री भी कहा था, इससे भी कहे थे हमने, हमारे पास फोन भी आते हैं, भाई समाधान करो। समाधान दो तो हमने करना था, हमें मोदी ने, अमित शाह ने कहो जाएगा भाई समाधान करे किसानों के साथ, इतने दिन बैठे हैं। वही सवाल हम आपसे जानना चाह रहे हैं। आप तो बीजेपी के खास होते थे, यहाँ पे उपचुनाव में भी हमने आपको देखा, काफी बहुत कुछ, लेकिन अब क्यों नहीं हो पाया? हमने बीजेपी को जिताया, जीन से जिताया गया, हमने इनका माहौल बना दिया, हमने गलती कर रखी है। अब इनको आगे धूल चटाएंगे हम। ये मोदी को हमने वोट दिए, कहते हैं भाई ये तो दूसरी पार्टियों में बैठे हैं, कांग्रेस के हैं, लेकिन हम तो बीजेपी के वोट दे रहे हैं। हमारे साथ बात करो मोदी सरकार, और 40 आदमियों से बात करो। हम तो बीजेपी के वोट दे रहे हैं, हाँ, लेकिन आगे बीजेपी के वोट नहीं देंगे। बीजेपी से किनारा कर चुके हैं आप? किनारा करे, हमें पहले, मैं तो सबसे पहले समर्थन करके आया था टिकरी बॉर्डर पर। हमारा ट्रैक्टर तो सबसे पहले, जब पंजाब के ट्रैक्टर थे उसी दिन जाके मैं तो सबसे पहले, हरियाणा में सबसे पहले हमारी कंडेला में पंचायत हुई, महापंचायत हुई, लाखों आदमी उन्होंने। हम तो पूरी तरह से किसानों के साथ रहेंगे, किसानों के साथ इतने जिएंगे। अब आगे कोई चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, ना किसी की टिकट मांगेंगे, हम चुनाव के लिए भी नहीं लड़ेंगे। एक सवाल हो, टेकराम ये रोक लगते हैं बे चुनाव के लिए है, मैं इस बात को भी स्पष्ट करना देती हूँ। टिकैत साहब भी हैं, और सबने चुनाव लड़ चुके हैं, मैं भी 2 चुनाव लड़ चुका हूँ। आगे हम किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ेंगे, न टिकट मांगा है किसी पार्टी की। हम इतने जीवा किसान की बात कराएंगे, खाप पंचायत का, समाज का काम कराएंगे। चलिए, बिल्कुल सही बात है। आप एक चीज और बता दीजिए, जिस प्रकार से संयुक्त एकता मंच है, संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है, राकेश टिकैत उस कमेटी में नहीं है, लेकिन टिकैत साहब कहते हैं कि खड़ी फसल में आग लगा देंगे।
अब आप एक बात बताइए, जो किसान नेता हैं, धरना प्रदर्शन भी संभाले हुए हैं, वहाँ से मोर्चा जो संभाले हुए हैं, वो बार बार अपील करते हैं कि किसान भाई फसल नष्ट ना करें, लेकिन उसको नहीं रोक पा रहे। आप क्या मानते हैं, वो किसान है या नहीं है? नहीं, हमने रोक दिया। खरक पुनिया में एक बात कही थी, भाई किसान कुर्बानी देने के लिए एक फसल की तैयार है, और उसमें जलाने की और कोई काटने की बात नहीं। हम अपील कर चुके हैं किसान मोर्चे, हम प्रेस में भी दे चुके हैं। किसान फसल सब 36 बिरादरी के है, मजदूर ने दे दो, गौशाला में दे दो, काटना नहीं ना कोई जलाना, इस तरह का मैसेज हम कर चुके हैं, फैसला ले चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, फसल सबकी है, ऐसी बात नहीं। कल गुलकुनी गांव में भी हुआ ऐसा ही। देखो, एक आधा हमने रोकते हैं, जिस तरह हमें कई किले जलाओ हमने रोके आई, कई जगह हमने रोके आई, कोई ऐसी बात नहीं। एक आधा थोड़ी कर ले है, ज़्यादा थोड़ा। अब किसानों में लंबा आंदोलन हो गया, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 100 दिन से, यानी कि 3 महीने, 100 दिन से भी 100 दिन से ज्यादा, 103 दिन हो चुके हैं। अब किसानों के अंदर एक चीज निकल के सामने आने लग रही है, जो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बताना चाहिए। किसान सोच रहे हैं कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जाट आंदोलन हुआ था, उठा था, उसमें यशपाल मलिक जो अगुवाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं राकेश टिकैत भी इस तरह से किसानों के साथ में धोखा ना कर। नहीं, ऐसे विश्वास दिलाओगे? विश्वास है हमने, ऐसे आदमी, सारे आदमी ऐसे नहीं होते। हमने राकेश टिकैत पे, उसके पिता के साथ भी, महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी 1983 में मैं गांव का सरपंच था, मैंने उसके साथ आंदोलन किए हैं, हमारे पुराने संबंध हैं। हमने उनसे बात भी की, बता रहे यूपी वाला की ऐसी बात जिस तरह लगता है, तो इस तरह की बात नहीं। 40 आदमी उन्होंने कह दिया, भाई वही पंच रहेंगे, वही मंच रहेगा, वही आदमी फैसला करेंगे, इस तरह कोई बात नहीं। सारे एक हैं, एकजुट हैं। ये तो सरकार कहती है भाई उन्होंने बोलना, कोई नहीं बोलता, सारे एक है। 36 बिरादरी। राजनीति की अगर बात करें, यहाँ पे किसान बीजेपी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। किसान बार बार कह रहे हैं कि जितनी भी सरकारें आई, सब ने हमारे साथ में धोखा किया। बिल्कुल सही। विकल्प क्या? नहीं, किसानों के जो वोट देते हैं, हम तो कहते हैं भाई कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी, रिनेलो ने भी, जितनी पार्टी सारे किसानों कुछ करे, बर्बाद करे हैं। किसानों के नाम से वोट लेते हैं, लेकिन आगे ये कोई बात होगी तो आगे जब लोग वोट देंगे, उससे पहला पूरी तरह से तय करेंगे भाई किसानों की तो क्या बात रखेगा। आज ये कहते हैं हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, आज सगे जगह ये कहीं जा नहीं सकते। रात ने आते हैं गोड्डा नुआन भी, रात ने बाजले हैं, रात ने फिर गले पड़ ले दे सारा इनती का पेंडा छुटाना मुश्किल है। अपना इस्तीफा देगा जो काम करवा दो हमारा, हमने और भी काम धंधे बहुत से, खापा ने भी बाय, लोगा ने भी काम से, और हमारा समझौता हो जाए, हम राजी हैं। चलिए कंडेला जी, एक दो सवाल और है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, आप राकेश टिकैत के बिल्कुल साइड में बैठते हैं, बहुत बड़ा चेहरा, आप उनके साथ साथ में बहुत बड़ा चेहरा है। अब सवाल ये बन चुका है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है, इसकी आड़ में एक राजनीतिक जो नया मंच तैयार किया जाए। नहीं, राजनीति से यह तो बड़ी बुरी बीमारी है। मैं 2 चुनाव लड़ लिया, राजनीति अगर हमला हुआ है को लग दे भाग गए, हमें तो छिक लिए इलेक्शन, वो भी लड़ रहा है, चुनाव भी लड़ रहा है, तो सारा ने तय कर लिया आगे हम लड़ते, हम तो किसाना के लिए काम करेंगे, और किसाना का काम कर दिया मामू MLA, हाँ उससे तो बड़ा पद मामू में मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो हुई किसानों की बात। जिस प्रकार से आज महिला दिवस है, सरकार सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिला के स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीजों की बात कर रही है। जिस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी इस आंदोलन में देखी जा रही है, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? इसके लिए देखिए कितनी महिलाएं हैं, और ये महिलाएं तो वहाँ जो दिल्ली में जब बॉर्डरों पे देखेंगे, सारे तरफ महिला इतना प्रसार हो चुका है। और 18 तारीख ने जिस तरह किसान पंचायत कंडेला में हुई थी, पहली पंचायत भी 18 तारीख ने कंडेला खाप के चबूतरे पे किसान महापंचायत होगी महिलाओं की, महिलाएं उसको स्टेज को थामेंगी, महिलाएं बोलेंगी, और किसान इतने जागरूक हो चुके हैं, महिलाएं भी इतनी, सारा काम आधा ज़्यादा महिला मनसा ज़्यादा काम करेंगे। सरकार कह रही है कि महिला सशक्तिकरण की बात हम बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं करते हैं, तो बुकावे हैं देश ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगा, तो हमने नारा कंडेला बनाया था, जो बात सही मोदी ने हमारी देखी है, पानीपत बुला ली, तो ये तो खापे करें, खापा ये महिला का उसका करती है, सरकार कुछ नहीं करती। चलिए एक आखिरी सवाल और बता दीजिए, आंदोलन कब रुकेगा? हाँ जी, है कुछ संभावना आंदोलन तो हम तो बातचीत के, सरकार हमारे अगले बातचीत कर लो, खुद नरेंद्र मोदी ने अमित शाह करो, नरेंद्र मोदी ने उसकी राज दे कृषि मंत्री, उनका हाथ में पावर नहीं, या उनको पावर दो भाई ये करे, ये होता मैं वो भीतर जाके फोन करा है, उन दो रहा है मोदी दो रहा है, अमित शाह दो रहा है, फिर वो मानना है वो मोदी अमित शाह दूर बारह सीधी बात 40 आदमी आगे लख लो, हमारा काम नहीं मिट जाएगा। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में राकेश टिकैत, कुछ और नेता हमारे साथ में है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन के अंदर आज महिलाएं यहाँ पे मंच को संभाली हुई हैं, किस तरीके की भागीदारी यहाँ पे महिलाएं की रही है, अब तक की क्या भागीदारी, आज क्या कुछ है, क्या संदेश देने हैं? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सरकारी भी बन रहा है, और यहाँ पर जो मातृशक्ति आई है वो अपने सिस्टम से आई, सरकार ने तो वो बुलाए हैं सरकारी तंत्र के हिसाब से, फोटो खिंचवाने के लिए अपना दिखाएं, लेकिन यहाँ पर जो मातृशक्ति आई है
वो अपनी मर्जी से अपनी ताकत सरकार को दिखाने के लिए आई। उसमें आज ये सारा स्टैंड अध्यक्ष से लेकर ये सचिव तक सारे काम महिलाएं करेंगी और इन्होंने भिन्न भिन्न तरीके से अपने आक्रोश सरकार के खिलाफ भी दिखाया है और बहुत सारी बातें इन्होंने सरकार से महिला शक्तिकरण के तहत मांगी हैं, जैसे पर्दा हटाना खोलना, जैसे दहेज लेना देना। यहाँ पर ये सारी बयानबाजी हुई है। महिला शक्तियाँ आज ट्रैक्टर लेकर के अपनी मर्जी से यहाँ पहुँची और बड़ी खुशी से ये सरकार के खिलाफ महिला दिवस मनाए। जिस प्रकार से आज खापों ने किसानों ने महिला को मंच सौंपा है, क्या बदलाव देखेंगे आने वाले समय में? देखिए ये इतना बदलाव हो गया, जिस तरह आज विधानसभा में भी अपना हरियाणा की विधानसभा में देखा वो बिला आज महिलाएं वो अध्यक्ष बना करेंगी और ये प्रचार बढ़ेगा आगे महिलाओं का लिए। महिलाएं इतनी जागरूक हो चुकी हैं और महिलाएं तो किसान में काम मनसा ज़्यादा करने लगी। किसान का काम भी महिलाएं बहुत ज़्यादा करती हैं। हर एक बात की, जिस तरह आप बैलगाड़ी देखेंगे, बुग्गी देखेंगे, मनस्तबल में ताश खेल लेंगे, महिला बहुत काम करें, महिला में बदलाव आ गया। चलिए ठीक, ये थे हमारे साथ में किसान नेता और खाप प्रधान जो थे विक्रम कंडेला। इनसे हमने हर विषय के ऊपर बात करी और इसके साथ साथ में हमने हर सवाल जवाब यहाँ से इन्हें जानने की कोशिश करी। उसके साथ साथ में ये कहा है कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी और MSP के ऊपर जो है लिखित में कानून बना देगी। जिनसे पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल कुमार।